श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी? देखिए, आप सभी को पता है कल है 12 जनवरी का दिन और इस दिन पड़ रहा है चंद्र दर्शन प्रतिपदा तिथि के दिन। शुक्रवार का दिन भी है, बहुत ही विशेष दिन है। मात्र आपको शिवलिंग पर 3 जगह चंदन से ओम बना देना है। आप जिस कामना से करोगे आपकी कामना पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ आपकी कामना की पूर्ति कराएगा, साथ ही साथ अगर आपके कोई बड़ा भारी रोग हो गया है ना, बीमारी का सबसे अद्भुत उपाय, और अगर आपसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई है, कोई पाप हो गया है ना, तो उस पाप की क्षमा याचना चंद्रदर्शन प्रतिपदा तिथि के दिन किया जाता है। कैसे करना है ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के यहां पर मैं आपको 2 उपाय बताने वाला हूं जो कि कल के दिन किए जाते हैं। आपको जो इच्छा हो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ना, वो वाला उपाय आप कर सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की जो कि सिर्फ और सिर्फ चंद्र दर्शन के दिन किया जाता है ना। और कल पड़ रहा है चंद्र दर्शन। आपको क्या करना है, आपको लेनी होगी इस तरीके से बेलपत्र। कितनी बेलपत्र लेनी है? मात्र 5 बेलपत्र गिन करके लेना, जो कहीं से भी खंडित, कहीं से भी टूटी फूटी ना हो, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा, जो माता लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा पसंद है, एक कमल गट्टा, ठीक है, एक कमल गट्टा। और 1 लोटा लेना है आपको शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है ना। जब आप 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेंगे, इसी के अंदर आपको 5 की 5 बेल पत्रियां डाल देनी है अपनी कामना कह करके, और अपना नाम और गोत्र बोल करके एक जो कमल गट्टा आपने लिया है वो इसी वाले कलश के अंदर आपको डाल देना है। इसे लेकर के आपको पहुंच जाना होगा सुबह या शाम, जब भी आपको मौका मिले, कल के दिन, शुक्रवार के दिन, प्रतिपदा चंद्र दर्शन के दिन, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, ठीक है। और जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उसे अपने दोनों हाथों में लेना, अपना नाम और गोत्र बोल करके 5 बेलपत्र जो इसके अंदर डाले हुए हैं, 1 कमल गट्टा जो डाला हुआ है, उसी के समेत इस पूरे के पूरे लोटे जल को कहीं और नहीं, केवल और केवल शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए किन महादेव जी के नाम से करोगे वो नाम याद रखेगा, चंद्रेश्वर महादेव के नाम से। चंद्रेश्वर महादेव जी के नाम से इस पूरे के पूरे जल को समर्पित कर देना। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा ना, आपको अपने दाहिने हाथ में लेना है और उसकी कुछ छींटे अपने ऊपर लगा लेने हैं। जिस कामना से करोगे पूरी जरूर होगी। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। जो दूसरा वाला उपाय है ये भी आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए ही है, जिसको आपको शिवलिंग पर 3 जगह चंदन से ओम बनाना है। आपकी जो कामना होगी पूरी जरूर होगी। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, 1 लोटा शुद्ध जल सबसे पहले ले लेना है अपने घर का। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा पीला चंदन। क्या लेना है? थोड़ा सा पीला चंदन। इस तरीके से अष्टगंध मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो ले लेना। और थोड़ा सा लेना होगा आपको गौ माता का घी, ठीक है ना। ज्यादा नहीं लेना है, ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 बूंदे आपको गौ माता के घी की चाहिए, ठीक है ना। तो 1 लोटा शुद्ध जल, पीला चंदन और गौ माता का घी, इन्हें लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। किसी भी समय चले जाना इस वाले उपाय को करने के लिए। जैसे ही आप यहां पर जाएंगे ना, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना, अपना नाम और गोत्र बोल करके ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो जो आपने पीला चंदन लिया है ना, इसी पीले चंदन के अंदर आपको जो घी लिया है उस घी को मिला करके अच्छे से मिला लेना, उसका मिश्रण तैयार कर लेना। उस मिश्रण को आपको अपनी अनामिका उंगली पर लगाना है, यह चीज ध्यान रखना। अनामिका उंगली पर लगाना है और उस अनामिका उंगली पर लगाने के पश्चात जो पहला ओम अपनी कामना कहकर के बनाओगे ना, वो बनाओगे नंदी बाबा पर। लेकिन गलती मत करना, इस उठे पैर पर नहीं बनाना है। आपको कहां पर बनाना है? नंदी बाबा के मस्तक पर इस तरीके से ओम बना देना है, ठीक है। बना दोगे। दूसरा ओम जो आप बनाओगे वो बनाओगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, कुछ इस तरीके से अपनी कामना कहते हुए। और जो तीसरा ओम आप बनाओगे ना, वो शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको बनाना है, कुछ इस तरीके से। अब ध्यान से सुनिएगा,
जब आप ओम की बिंदी लगाओगे ना, अपनी अनामिका उंगली इसी ओम की बिंदी पर टच करवाते हुए ही आपको अपने दिल की बात, अपनी कामना महादेव जी से कह देनी है और जल्दी से जल्दी पूरा करने की विनती कर देनी है। आपकी जो भी कामना होगी ना पूरी जरूर होगी। बस इतना सा करके घर के तरफ चले आ जाइएगा, बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी जरूर होगी। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना कि अगर आपसे जाने अनजाने में कोई पाप हो गया है, कोई गलती हो गई है ना, तो उस पाप की क्षमा याचना के लिए, गलती की क्षमा याचना के लिए इस वाले उपाय को किया जाता है कल के दिन। आपको लेने होंगे थोड़े से 1 चुटकी काले तिल, ज्यादा नहीं लेना, मात्र 1 चुटकी काले तिल ले लेना। ये ले लोगे, उसी के पश्चात आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना। ठीक है, इन दोनों को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, इसी 1 लोटा शुद्ध जल के अंदर आपको उन काले तिलों को अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से कामना करना कि मेरे से ये पाप हो गया है, ये गलती हो गई है, मुझे इसकी क्षमा याचना करना है। उस पापों की मुक्ति के लिए कामना करते हुए इसी के अंदर डाल देना और इस 1 लोटा शुद्ध जल को देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना। अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए बस केवल इतना सा ये उपाय करना है। आपके जो भी पाप होंगे ना वो धुल जाएंगे, महादेव आपको माफ जरूर करेंगे। अब बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की। देखिए, ये जो चौथा उपाय है ना, ये मेनली होता है बीमारी के लिए। अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, समय समय पर बीमार पड़ता हुआ रहता है, काफ़ी ज़्यादा दुख है, तकलीफ है उसके शरीर में ना, तो कल के दिन, शुक्रवार के दिन, चंद्र दर्शन के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। देखिए, शुक्रवार के दिन एक तो धन प्राप्ति का और बीमारी का सबसे अद्भुत उपाय, अचूक उपाय होता है। कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना होगा एक स्टील का लोटा, ठीक है ना। इस वाले उपाय में गलती से भी तांबे का लोटा काम में मत ले लेना। एक स्टील का लोटा लेना है, इसी के साथ में आपको थोड़ा सा चाहिए होगा शहद, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा आपको शहद चाहिए, 2 से 4 बूंदे। और आपको चाहिए होगा गौ माता का कच्चा दूध। कच्चा दूध किसका, गौ माता का, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया है, ठीक है ना। इस तरीके से लेना। आपके पास में जो ये 1 लोटा है स्टील का, इसके अंदर आपको सबसे पहले 2 या 4 चम्मच जो भी आपने दूध लिया है वो डाल देना, थोड़ा सा शहद डाल देना और इस पूरे के पूरे लोटे को अपने घर के शुद्ध जल से आपको भर लेना है। ठीक है, यहां तक आप भर लोगे। भरने के पश्चात आपको लेनी होंगी 5 काली मिर्च। यह चीज ध्यान दीजिएगा, 5 काली मिर्च, और उन 5 काली मिर्च को उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके इसी में डाल देना है। इस 1 लोटे को लेकर के आपको सबसे पहले जाना होगा किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में, है ना। देखिए, बेलपत्र का जो पेड़ होता है ना, वो माता पार्वती जी की अश्रुओं से पैदा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको यहां पर जाना है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। उस बीमार व्यक्ति के लिए उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आधा लोटा शुद्ध जल उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके आधा लोटा सिर्फ यहां पर समर्पित करना है, ठीक है। कामना करके वापस आ जाना है और कहां पर जाना है, आपको महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में जाना है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे ना, तो पहुंचने के पश्चात जो आधा लोटा बचा हुआ है ना, उस आधे लोटे को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से, अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से जो भी दूध बहता बहता नीचे की तरफ आकर के गिरेगा ना, उसका कुछ हिस्सा अपने उसी वाले लोटे में लेना और घर जाकर के उस बीमार व्यक्ति के शरीर पर लगा देना। जब भी मौका मिले, सोमवार का दिन, प्रदोष का दिन, शिवरात्रि का दिन, चंद्र दर्शन का दिन, पूर्णिमा का दिन, अमावस्या का दिन, इस वाले उपाय को करना, उस बीमार व्यक्ति को लगा देना। वो बीमार व्यक्ति अपने आप ही धीरे धीरे करके सही होने लगेगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।